हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है CnH2n+2 प्रकार के कार्बन हाइड्राइड लुईस अम्ल या लुईस क्षार की भांति कार्य नहीं करते। यह सामान्यतः सहसंयोजी हाइड्रोइड की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होते हैं, कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं, कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड होते हैं, कार्बन हाइड्राइड अंतराकाशीय हाइड्राइड होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में अगर हम लोग बात करें तो CnH2n+2 किसको बोलते हैं? CnH2n+2 बोलते हैं एल्केन समूह को। ठीक है, एल्केन समूह को। एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सीधा सिंगल एक बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, एकल बंध। ठीक है, और इसको एकल बंध के अलावा चूंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 4, परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे 2 4, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो 4 बॉन्ड में से ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके पास शेष कितने बचे? शेष जो जगह बचे उन सभी के लिए हाइड्रोजन आता है। उन सभी के लिए मान लो यहाँ पर ये सभी के लिए हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का हमारा एल्केन हो गया। तो मान लो एल्केन में n का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, तो इस फॉर्मूला पे अगर पुट करते हैं तो ये C3H2 इंटू 3+2, तो ये हो जाएगा क्या? C3H8। C3H8 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3। अब ये हाइड्रोजन सब पर ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सब पर ऐड करते हैं, तो ये इस तरह से हो गया। कार्बन को जितनी बॉन्ड बनाने की जरूरत थी उतना हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ना ही अधिक है, ना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, ना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि इस प्रकार के हाइड्राइड लुईस या क्षार अम्ल की भांति कार्य नहीं करते, यह सहसंयोजी हाइड्रोइड होते हैं। सहसंयोजी मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यह सहसंयोजी हाइड्राइड होता है। यह बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या है? कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होता है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, अतः यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं होती है, तो अतः यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कार्बन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड उसी को बोलते हैं जहां पर ना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो ना ही कम हो, तो उसको इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्बन हाइड्राइड अंतराकाशीय हाइड्राइड बोलते हैं। अंतराकाशीय हाइड्राइड तब बनता है जब हाइड्रोजन अंतराकाशीय स्थान के बीच में चला जाता है। जो सामान्यतः जो दर्शाया जाता है वो संक्रमण धातु के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे यह कार्बन लिया गया है तो यह संक्रमण धातु नहीं है, अतः यह भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।